अधिकतर हम यही समझते हैं कि हम मनुष्य हैं जो किसी आध्यात्मिक अनुभूति की खोज कर रहे हैं, जबकि वास्तविक सच्चाई ये है कि हम आध्यात्मिक जीव हैं जो एक मानवीय अनुभव में फंसे हैं। जीवन के इस सत्य को समझने के लिए वेदांत सूत्र कहता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब जब हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, परम सत्य के बारे में जिज्ञासा की जाए, उसे जाना जाए। कभी कभार किसी अजीब स्वप्न के दौरान व्यक्ति को यह एहसास होता है कि यह वास्तविकता नहीं अपितु एक स्वप्न है। यह जानने के बाद व्यक्ति घबराता नहीं। स्वप्न चाहे कितना भी बुरा हो, वह भयभीत नहीं होता। वह केवल प्रतीक्षा करता है कि कब यह स्वप्न टूटे और कब मैं अपने जागृत अवस्था में आकर अपने असली कार्य में लग जाऊं। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति आध्यात्म की खोज में निकला है, वह जीवन को एक स्वप्न मात्र मानकर केवल यह प्रतीक्षा करता है कि कब यह शरीर छूटे, कब इस स्वप्न से जागा जाए। तब वह अपने वास्तविक स्वरूप में भगवान से अपना नित्य संबंध स्थापित कर पाएगा और भगवान के धाम में अपने असली कार्य में लग पाएगा। शरीर छोड़ने के बाद कौन किसका होता है, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे, घर परिवार धन संपत्ति, यह सब तो यहीं रह जाने हैं। साथ जाएंगे तो हमारे कर्म, हमारी आसक्ति और हमारे इच्छाएं। इन्हीं के अनुसार भगवान हमें अगला शरीर प्रदान करेंगे या फिर इस स्वप्न से मुक्ति प्रदान कर हमें अपने धाम वैकुंठ धाम में आश्रय देंगे। जीवन के इस रंगमंच में हम कलाकारों की भांति अलग अलग भूमिकाएं निभा रहे हैं। इन्हीं काल्पनिक परिस्थितियों को असली मानकर हम सुख या दुख का अनुभव कर रहे हैं। समय आने पर यह अभिनय समाप्त हो जाएगा और पर्दा गिरेगा। फिर सभी कलाकार अपने असली वस्त्र पहनकर अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। जीवन की भागदौड़ में हम शायद यह भूल जाते हैं कि हमारा इस संसार से उतना ही लेना देना है जितना एक अभिनेता का रंगमंच से। जरा सोचिए, कब तक हम इस अभिनय को सच्चाई मानकर चलते रहेंगे।